हाय गाइस, मैं हूँ जावेद। आज हम इंग्लिश को बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान ज़बान है जिसे हिंदी में भाषा और इंग्लिश में लैंग्वेज बोली जाती है। ये सीखना बहुत आसान है। बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और इंग्लिश को समझ सकते हो। जिसके लिए गाइस आपको इंग्लिश का फाउंडेशन समझने की कोशिश करना पड़ेगा, इंग्लिश का बेस समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जैसे गाइस आप कोई घर बनाते हो, उसका फाउंडेशन, उसका बेस होता है उसके पिलर्स। उसी तरह इंग्लिश के पिलर्स होते हैं काम, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और फीबल सब्जेक्ट। काम का मतलब इंग्लिश में उसको एक्शन बोला जाएगा। मीन्स उसका बेस होता है गाइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फीबल सब्जेक्ट। सबसे पहले हम एक्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं गाइस। आप फोकस करिए बोर्ड पर। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है गाइस काम। अब यहाँ डेफिनेशन लिखिए गाइस। किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ का शरीर का भाग मीन्स बॉडी का पार्ट, मीन्स किसी भी इंसान का मीन्स गाइस लिविंग थिंग का, या किसी भी चीज़ का मीन्स नॉन लिविंग थिंग का। शरीर का भाग मीन्स बॉडी का पार्ट हलता है या फिर इस्तेमाल में आता है, उसे गाइस एक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्शन है गाइस। क्यों एक्शन है, क्यों ये काम है? रीज़न ये है कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिप्स हल रहे हैं, मेरी ज़बान हल रही है, मेरे बॉडी का पार्ट है, मेरे लिप्स या ज़बान हल रहे हैं, काम है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए गाइस, फ़ैन घूम रहा है। फ़ैन घूम रहा है, इसका मतलब गाइस फ़ैन के बॉडी का पार्ट हल रहा है, इसलिए वो भी काम है। मम्मी खाना बना रही है, ये भी काम है। रीज़न गाइस मम्मी की बॉडी का पार्ट हल रहा है, इसलिए। अब गाइस देखिए आगे हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं गाइस हम। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है जो जानदार चीज़ या फिर जो बेजान चीज़ काम करती है, उस जानदार चीज़ या उस बेजान चीज़ को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बोला जाता है। और थर्ड गाइस डेफिनेशन देखिए आप फीबल सब्जेक्ट की। जो जानदार चीज़ पर या जो बेजान चीज़ पर काम ख़त्म होता है, उस जानदार चीज़ को या उस बेजान चीज़ को फीबल सब्जेक्ट बोला जाता है। कई सभी इसको डिस्क्राइब करेंगे हम। अब गाइस देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काम है डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिप्स या मेरी ज़बान हल रही है, काम है। अब गाइस फिर से वन मोर चांस से फोकस करने है एग्जाम्पल पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम है। ये काम कौन कर रहा है गाइस? डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, तो मैं बन जाऊंगा गाइस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। और ये काम आप पर ख़त्म हो रहा है तो आप बन जाओगे फीबल सब्जेक्ट। उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए गाइस, मम्मी पापा को खाना दे रहे हैं, डेफिनेटली काम है। मम्मी अगर पापा को खाना देंगी तो डेफिनेटली मम्मी की बॉडी का पार्ट हलेगा। अब यहाँ मम्मी बन गई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और ये काम पापा पर ख़त्म हो रहा है तो पापा बन जाएंगे गाइस फीबल सब्जेक्ट। थर्ड एग्जांपल, फ़ैन हमें हवा दे रहा है। अब गाइस यहाँ फ़ैन हमें हवा दे रहा है, इसका मतलब हवा देने का काम हो रहा है। किसको मिल रही है हवा? हमें। ये फ़ैन दे रहा है तो डेफिनेटली फ़ैन बन जाएगा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और हम बन जाएंगे फीबल। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग या फीबल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट 8 टाइप के होते हैं गाइस और फीबल सब्जेक्ट 8 टाइप के होते हैं। तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीडियो देखिए और आप जब सब्जेक्ट समझ जाओगे तो डेफिनेटली अगली वीडियो से आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने लग जाओगे गाइस। Till that time guys, goodbye and take care of yourself.